सो स्ट्रिंग स्टार्ट करना है हमें यहाँ पे आज। तो स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग यूज़ भी किया है हमारे प्रोग्राम्स में जो अभी तक हमने देखे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट। सो ये स्ट्रिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, जावा प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा। आप लोगों को पता है व्हाट इज स्ट्रिंग, क्या बता सकते हो अगर आपको कोई पूछेगा कि स्ट्रिंग क्या होता है और व्हाट इज स्ट्रिंग, अगर कोई आपको पूछेगा तो? एनीवन? गाइस कम ऑन। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो गाइस, हेलो। हेलो, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है क्या आपको? हेलो, हेलो। यस सर। सो सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? हेलो, यू कैन एबल टू हियर मी? हाँ सर। ओके, सो आप बता सकते हो व्हाट इज स्ट्रिंग? यस वैभव। सेट ऑफ कैरेक्टर, ओके फाइन। एज पर द वैभव सेट ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग हो गया। रूपाली आप क्या बोलोगे? हेलो रूपाली, हेलो। Yes, sir. व्हाट इज स्ट्रिंग? Group of a character data type. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके गाइज, ओके। सो स्ट्रिंग मतलब क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप लोग तो कुछ बात नहीं करोगे, मतलब जैसे कि पैसे मांग ही रहा हो आप लोगों से बात करने के लिए, राइट? यही बात है, राइट? सो स्ट्रिंग इन जावा की अगर बात करेंगे, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे कि स्ट्रिंग क्या होता है तो सिंपल क्या होगा, आप बोल सकते हो सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ क्या, ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स या यू कैन से सिंपली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। बट कैसे? सेट ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ओके, इन ओके इन डबल कोट्स, राइट गाइज? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ कैरेक्टर, ओके, स्ट्रिंग इज व्हाट, सेट ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज व्हाट, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ओके, इन क्लोज इन, और यू कैन से क्लोज इन डबल कोट। क्लियर है? क्लियर हो गाइज आपकी व्हाट इज स्ट्रिंग? ओके, अभी ये सेट ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या हो सकता है? तो ये भी एक स्ट्रिंग है, बट कैसा स्ट्रिंग है? एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इट इज, यू कैन से एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया जिसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, डबल कोट स्टार्ट हो गया, डबल कोट एंड हो गया, सो इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ पी करता हूँ डबल कोट के अंदर, ये स्ट्रिंग है क्या? तो बॉस ये भी स्ट्रिंग है, कैसा है? कंटेंट्स, ओके, वन कैरेक्टर, इट कंटेंस वन कैरेक्टर। आपको ये करना है, सपोज जैसे कि एग्जांपल में कुछ नेम देना है, जैसे कि सचिन नाम देते हो आप यहाँ पे, ओके, इट कंटेंस, इट्स ए स्ट्रिंग एंड इट्स व्हाट, इट्स ए सिंपल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे आप। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसके अंदर है इट कंटेंस कितने कैरेक्टर? देर आर 6 कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ओके, इट कंटेन्स 6 कैरेक्टर्स।
ठीक है, कंटेन 6 कैरेक्टर एंड कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग सिंगल यूनिट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डबल कोट के अंदर क्लोज हुआ है। सो ये एक क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर हो गया, जिसको हम जावा में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, ये आल्सो वैलिड स्ट्रिंग है। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके कुछ ऐसा 1 2 3 4 करता हूँ, ओके, ABCD XYZ, ये स्ट्रिंग है क्या? यस गाइज, इट्स आल्सो वैलिड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, ओके, कुछ स्पेशल सिंबल की बात करेंगे, दिस इज स्ट्रिंग, यस गाइज, इट आल्सो ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आप एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, बट याद रखो वो डबल कोट में होगा तो एज ए स्ट्रिंग बोल के कंसिडर किया जाएगा। क्लियर, सबको क्लियर है गाइज? यहाँ पे देखना, ये भी चीज़ हम यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग बोल के यूज कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये ऑल चीज़ें जो है यहाँ पे हमने जो बनाई वो स्ट्रिंग के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। और आप आपके स्ट्रिंग में जो डेटा आपको स्टोर करना है वो डेटा आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। क्लियर हो गाइज आपको? सिंपल क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्यों यूज करना है, अगर बात करेंगे हमें क्या करना होता है, जैसे कि कुछ डेटा है जिसमें मल्टी वर्ड कैरेक्टर का डेटा होता है, तो उस डेटा को अगर आपको जावा के अंदर स्टोर करना है, देन वी हैव टू यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरीके का है, तो ये सेकेंडरी डेटा टाइप में आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है आपका, ओके। सो यू कैन से इट्स ए सेकेंडरी डेटा टाइप और यू कैन से इट्स ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा के अंदर अगर बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये हो गया यहाँ पे। ठीक, ये एक चीज हो गई। और तो और यहाँ पे मैं बताऊंगा स्ट्रिंग इज ए क्लास इन जावा। जावा में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोर्ट किया गया है वो कैसे सपोर्ट किया गया है, एज ए क्लास सपोर्ट किया गया है। तो याद रखना है, हर जगह पे मैं स्ट्रिंग के साथ एस जो लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग इज व्हाट, स्ट्रिंग इज ए क्लास इन योर जावा। सो इसका आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। सो हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग अगर आपको कुछ बोलता है, ये क्या हो गया फिर, ये तो स्ट्रिंग का वैल्यू हो गया। तो ये क्या करेगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपको स्ट्रिंग यूज करना पड़ता था। तो C++ की अगर बात करेंगे, C++ में स्ट्रिंग था क्या, तो गाइस स्ट्रिंग नहीं था वहाँ पे। अगर आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जैसे कि यूज़र का नाम स्टोर करना है या फिर यूज़र का एड्रेस स्टोर करना है, यूज़र का ईमेल आईडी स्टोर करना है, तो इस तरीके के डेटा को अगर आपको स्टोर करके उसको प्रोसेस करना था, तो आप C++ में क्या यूज़ करते थे गाइस, ओके। इन C++ की अगर बात करेंगे, इन C एंड CPP, तो आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ता था कैर एरे, ठीक है। सो वहाँ पे कैर एरे को यूज करना पड़ता था, बट यहाँ पे कैरेक्टर एरे यूज करना मतलब थोड़ा सा इशू आता था क्या, ओके। कैरेक्टर एरे में आपको पता है एरे का एक ड्रॉबैक है क्या, स्टैटिक इन नेचर। अगर मैं बोल दूं कि यूजर का नाम 10 कैरेक्टर का है तो ये ओनली 10 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर सपोज कोई यूजर का नाम 15 कैरेक्टर का होता है तो आप उसके जो 5 एक्स्ट्रा वाले कैरेक्टर आ रहे वो स्टोर नहीं कर पाते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ओके, जावा वालों ने क्या करके दिया है, आपको एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करके दिया है। दैट डेटा टाइप इज ए, ओके, सेकेंडरी डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग एंड इट सपोर्ट एज ए क्लास। क्लियर होगा इस यहाँ पे? ठीक है, जो चीज़ हम कैरेक्टर एरे के अंदर करते थे C++ में, वही चीज़ उन्होंने इजी वे से कहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है, स्ट्रिंग में प्रोवाइड करके दिया है। अभी जो यहाँ पे C++ में कैरेक्टर डेटा स्टोर करने में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जैसे कि एड्रेस है, तो अभी किसी का एड्रेस काफ़ी छोटा होता है, किसी का एड्रेस काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पे दो इशू आ सकते हैं। कभी कभी मेमोरी कम पड़ जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, और आपको पता है कि शॉर्टेज ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, ओके। मतलब मेमोरी अंडरफ्लो भी हो सकता है, ओवरफ्लो भी हो सकता है यहाँ पे मेमोरी।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सोचा थोड़ा सा कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप उन्होंने प्रोवाइड किया। भले ही वो इंटरनली एज ए एरे वर्क करता हो, बट हमारे लिए वो क्या है, स्ट्रिंग है, जो क्या करता है, जितना डेटा आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो उतना स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन ऑफ योर डेटा का साइज। डेटा के साइज के बारे में आपको कोई सोचना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी है, सिंपल आपको आपका डेटा लेके आना है और डेटा आप उसके अंदर स्टोर करोगे। एज पर द डेटा आपका स्ट्रिंग क्या करेगा, आपके डेटा को मेमोरी एलोकेट करेगा एंड वो मेमोरी आपका स्ट्रिंग वेरिएबल क्या करेगा, रेफर करेगा, यूज करेगा। क्लियर होगा इस यहाँ पे किस तरीके से वर्क हो रहा है यहाँ पे इंटरनली। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या है, सिंपल आपके लिए सेकेंडरी डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्लास है, जो क्या करता है आपका ये जो इशू था साइज का यहाँ पे C++ में एरे के अंदर, वो साइज जो था वो यहाँ पे सॉल्व करेगा। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, अगर बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्रिएट कैसे किया जाएगा। स्ट्रिंग जावा में कैसे क्रिएट करेंगे, सो देर आर टू वेज टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। फर्स्ट वे मतलब क्या है, सिंपल एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाना, सो उसको लिटरल भी बोला जाता है, स्ट्रिंग लिटरल, या यू कैन से स्ट्रिंग रेफरेंस बोल सकते हो। सो स्ट्रिंग लिटरल अदरवाइज स्ट्रिंग रेफरेंस, जिसमें स्ट्रिंग जो बनाता है इस तरीके से जो अभी तक हमने बनाया हुआ है स्ट्रिंग ये क्या हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। जैसे आप इंट ए करते हो वैसे स्ट्रिंग में क्या करूंगा, नेम या फिर यूजर नेम कर सकता है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप, यूजर नेम इज ए नेम ऑफ दैट वेरिएबल। तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने दे दिया यूजर नेम। अगर देखेंगे इस वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू मैंने फिलहाल के लिए स्टोर नहीं किया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए रेफरेंस वेरिएबल। और इसके साथ में मैं इसको क्या करूंगा, कुछ वैल्यू असाइन करूंगा। और क्या वैल्यू होगा, जैसे कि यहाँ पे अजय पाटिल इज द यूजर नेम। अब ये जो अजय पाटिल ये नेम है यहाँ पे, ये किसके अंदर जाके स्टोर होगा, यूजर नेम के अंदर जाके स्टोर होगा। मतलब एक्चुअली क्या होगा गाइज, ये अजय पाटिल ये कितना डेटा है, तो इतने डेटा के लिए क्या किया जाएगा, मेमोरी में मेमोरी आपके जो रैम होता है उसमें मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। जो भी आपके जेबीएम का मेमोरी होता है, जेबीएम के मेमोरी में इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देर आर 10 कैरेक्टर्स, याद रखना है 9 कैरेक्टर को आपको दिख रहे हैं, बट एक चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक स्पेस दिया है, तो एक स्पेस को भी वो क्या कंसिडर करेगा, 1 कैरेक्टर कंसिडर करेगा। तो ऐसे 9 कैरेक्टर्स प्लस स्पेस, ऐसे 10 कैरेक्टर का डेटा जो है वो आपके मेमोरी में स्टोर किया जाएगा फर्स्ट। और वो जो स्टोर किया हुआ डेटा है मेमोरी के अंदर, वो डेटा जितना मेमोरी रिक्वायर्ड होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करके डेटा स्टोर करेगा। और वो मेमोरी को पॉइंट करने का काम कौन करेगा, आपका यूजर नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे करेगा। क्लियर होगा इस यहाँ पर। यस सर। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको, कि एक चीज याद रखना क्या है, यहाँ पे मेमोरी पहले एलोकेट करके डेटा स्टोर करके यूज नहीं करेगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है आपके यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया वैसे मेमोरी एलोकेट करना शुरू कर देता है। जैसे आपका वेरिएबल बन रहा है वैसे मेमोरी बन जाएगा वहाँ पे। बट स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा गाइज, तो स्ट्रिंग के अंदर डेटा जो है आपके वेरिएबल के लिए जैसे वेरिएबल बनेगा वैसे एलोकेट नहीं होगा। पहले देखा जाएगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये डेटा है आपके स्ट्रिंग वेरिएबल में, तो इस डेटा के लिए कितना मेमोरी लगेगा, तो इस डेटा के लिए 10 कैरेक्टर्स है, तो एक कैरेक्टर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, तो 10 × 2 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी का ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा। उस ब्लॉक के अंदर ये डेटा स्टोर किया जाएगा अजय पाटिल, एंड उस ब्लॉक को रेफर किया जाएगा यूजर नेम से। यूजर नेम नाम का वेरिएबल विल यूज दैट पर्टिकुलर ब्लॉक जहां पे अजय पाटिल नाम का स्ट्रिंग या डेटा स्टोर है। क्लियर होगा इस यहाँ पे। हेलो गाइज, हेलो। यहाँ पे गर्ल्स क्लियर हो? यस सर। ठीक है, ओके, गेटिंग। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आप एक तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हो। सो यू कैन से इट्स अ लिटरल और यू कैन से इट्स एन रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग। और दूसरा वे जो है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, देर आर 2 वेज टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। देन देर इज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट,
ओके। सो यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और ये स्ट्रिंग ओके, स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग रेफरेंस, इस तरीके से। स्ट्रिंग रेफरेंस मतलब ओके स्ट्रिंग बनाना डायरेक्टली, ओके जैसे कि आप इंट a इक्वल टू 10 बनाते हो, राइट, इस तरीके से स्ट्रिंग बनाना मतलब ये होगा लिटरल, अदरवाइज यू कैन से रेफरेंस, स्ट्रिंग रेफरेंस। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब गाइज आपको पता है जहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड एंड यूर कंस्ट्रक्टर, ओके, न्यू कीवर्ड का और कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप क्या करते हो, जहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हो उसको कहेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर यहाँ पे बता दूं मैं आपको स्ट्रिंग, ओके, जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यूजर नेम ओके इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा। कंस्ट्रक्टर, किसका कंस्ट्रक्टर, तो ऑब्वियसली वी आर ओके यूजिंग स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास का यूज हो रहा है, तो स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर आपको सपोर्ट करता है जावा, तो स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो गाइज, ये स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। अगर ये स्ट्रिंग देखेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ डेटा यहाँ पे नहीं दिया है, तो गाइज ये डेटा जो इनिशियली रहेगा वो क्या रहेगा, तो एम्प्टी डेटा रहेगा। क्लियर हो गाइज यहाँ पर, यस सर। ठीक है, ओके गेटिंग। अभी इसके अंदर अगर आपको डेटा देना है तो आप यहाँ पे डबल कोट में कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। डबल कोट मतलब स्ट्रिंग डेटा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे राहुल पाटिल आपको देना था, तो आप इस तरीके से इस यहाँ पे डबल कोट में राहुल पाटिल आप उसको प्रोवाइड करोगे, तो इट विल एलोकेट मेमोरी फॉर राहुल पाटिल। राहुल पाटिल डेटा स्टोर करने के लिए जितना मेमोरी रिक्वायर्ड है उतना मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। राहुल के 5 कीवर्ड्स, पाटिल के 5 कीवर्ड्स, ओके हो गए 10 कीवर्ड्स यहाँ पे, और एक कीवर्ड रहेगा आपका ये स्पेस का। सो 11 कीवर्ड्स है आपके पास, 11 इंटू 2, हर कैरेक्टर के लिए 2 बाइट ऑफ मेमोरी। सो 11 इंटू 2 22 बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे यूजर नेम नाम के ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट किया जाएगा। क्लियर होगा इस यहाँ पर, यस सर। ओके। और इस डेटा को अभी जब भी रेफर करना है तो आपको ये ऑब्जेक्ट और ये वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल या यू कैन से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपको यूज करोगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर हो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग एंड व्हाट इज स्ट्रिंग एक्चुअल में देखेंगे तो। हेलो, क्या सर? ओके, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना है और स्ट्रिंग क्या होता है, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, कोई डाउट किसी को गाइज अभी तक यहाँ तक? नो सर। ओके फाइन, सो क्लियर हो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है और व्हाई वी हैव टू यूज द स्ट्रिंग, ठीक है, और कैसे यूज करना है। तो जनरली जाके हम क्या करते हैं गाइज, ये वाला तरीका जो है स्ट्रिंग क्रिएट करने का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, 95 बोल सकते हो, 95 टाइम्स, ओके, परसेंटेज में अगर देखेंगे तो यही तरीका हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बनाने का। आपको ये भी यूज़ करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशू। क्लियर होगा इस यहाँ तक? हेलो, यस सर। ओके ठीक है। सो गाइस चलो ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग दोनों तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, और ये चेक करेंगे कि स्ट्रिंग में इस तरीके का डेटा जो हमने यहाँ पे देखा है यही डेटा हम स्टोर कर पाते हैं क्या, और उसको कैसे प्रोसेस करना है ये बाद में की बात होगी। फर्स्ट वी विल चेक इट कि इसी तरीके से आपका स्ट्रिंग वर्क होता है क्या, ठीक है। सो उसके लिए गाइज जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट तो बना के लिया है, यहाँ पे SRC फोल्डर भी बन चुका है हमारा यहाँ पे, राइट। इसके अंदर हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे फर्स्ट, com.ok str डेमो नाम का पैकेज क्रिएट करता हूँ। सो स्ट्रिंग डेमो नाम का यहाँ पे पैकेज हमारा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पैकेज क्रिएट हो चुका है। जस्ट आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड आई विल क्रिएट ए न्यू ऑप्शन का यूज़ करके क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो स्ट्रिंग प्रोग्राम इस तरीके से कुछ क्लास क्रिएट करता होगा, इस मतलब हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता ही है हर प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड इज रिक्वायर्ड। सो वी विल क्रिएट ए मेन मेथड हियर इन योर प्रोग्राम। ये मेन मेथड हो चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका स्ट्रिंग यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे भी बना सकते हो, बट वो नहीं करेंगे हम यहाँ पे। सो सिंपल सा एक मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं, ओके। स्ट्रिंग प्रोसेस, स्ट्रिंग ऑपरेशन, जो भी आपको मेथड क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग प्रोसेस नाम का मेथड क्रिएट किया है।
राइट गाइज। अभी यहाँ पे आपको पता ही है, सॉरी गाइज, आपको ये पता है कि आप ग्लोबल एज वेल एज लोकल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। तो आपका स्ट्रिंग भी ग्लोबल हो सकता है या लोकल हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। मैं दोनों भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट वी विल गो विद द स्ट्रिंग लिटरल, मतलब विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट। मतलब इसको स्ट्रिंग रेफरेंस या स्ट्रिंग लिटरल हम यहाँ पे कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा स्ट्रिंग बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ आईडी नाम का, और आईडी को पता है गाइज यहाँ पे अगर कुछ डेटा नहीं देता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता है इसका बाय डिफॉल्ट डेटा क्या होता है, इसका व्हाट इज डिफॉल्ट डेटा, हेलो, डिफॉल्ट डेटा ऑफ आईडी वेरिएबल गाइज। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, मतलब कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? हेलो, शिट, कुछ मैसेज में किया है 0, ओके फाइन, एज पर द ओके वैभव ही सेइंग 0। सो गाइज बाकी के लोगों को किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, रूपाली, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो गाइज, हेलो। यस सर। येतोय का रे आवाज गणेश? हेलो, येतोय सर। ओके फाइन। यहाँ पे जयश्री, हॅलो, येत आहे सर आवाज? हो सर येते. ओके, सो तुम्ही बोलत का नाहीये मग? रशिका, सो आवाज तर येतोय तुम्हाला, तुम्ही बोलत नाहीये का? ओके, रूपाली सिंह, माइक नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या हुआ आपके माइक को? कुछ होना तो नहीं चाहिए ऐसे बीच में ही, ठीक है गाइज। ओके, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही है, सो मुझे यहाँ पे यही कंफर्म करना होता है कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आवाज़ ही नहीं आ रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में जो पूछते रहता हूँ, राइट। आपको काम होता है आपका रिप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे इंट आईडी इक्वल टू मैंने किया यहाँ पे, तो आईडी को कुछ डेटा अगर नहीं देता हूँ तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। आप लोगों को पता है ग्लोबल वेरिएबल अगर नंबर टाइप होता है, मतलब इंटीजर, ओके, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट कुछ भी होता है, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप, बाय डिफॉल्ट डेटा होता है वो 0 होता है, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको भी कुछ डेटा नहीं देता हूँ यहाँ पे, प्रोवाइड नहीं करता हूँ यहाँ पे मैं, और इसका डिफ़ॉल्ट डेटा क्या होता है, तो गाइज याद रखना है ये ऑब्जेक्ट लेवल डेटा है। जो भी ऑब्जेक्ट लेवल डेटा होता है, जैसे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट होगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर आपके स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसका डिफ़ॉल्ट डेटा होता है नल, अगर आप उसको ग्लोबली क्रिएट करते हो तो। सो ये स्ट्रिंग जो वेरिएबल है यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे कोई डेटा असाइन नहीं किया है उसको, तो ये रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट नल। जब आपको असाइन करना है यू कैन असाइन विथ ओके दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी अगर ऐसा आप करते हो तो गाइज याद रखना है हमने इसको डेटा असाइन किया है, बट इसका डेटा नल नहीं होगा, अभी इसका डेटा क्या रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा यहाँ पे। तो एम्प्टी, सो इट्स कॉल्ड एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसके अंदर कुछ भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, 0 कैरेक्टर विल बी देयर आर नो कैरेक्टर्स इन दिस यूजर नेम, सो दैट इज कॉल्ड एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग इज इन योर यूजर नेम। क्लियर हो गाइज? एम्प्टी स्ट्रिंग इज डिफरेंट एंड नल डेटा इज डिफरेंट। नल मतलब अभी तक वो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं है, दैट इज द नल मीनिंग। एंड एम्प्टी मीनिंग क्या, हम उसके अंदर ओके कुछ ना, वो वेरिएबल क्रिएट हुआ है बट उसके अंदर डेटा अभी तक हमने स्टोर नहीं किया है, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर होगा इस यहाँ पर?
Yes, sir. ओके चलो गुड, ठीक है राइट। यहाँ पे इस तरीके से हमने आपको जो भी करना है एम्प्टी रखना है एम्प्टी रखो, या फिर आपको नल रखना है इसको नल रखो। नल के लिए नल असाइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये नल हो जाएगा। या फिर आपको नल देना ही है इसको, तो आप इस तरीके से भी नल कीवर्ड का यूज़ करके नल डेटा असाइन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके सो गाइज इसका मीनिंग सेम ही है, नाउ इट्स एन नल डेटा। या फिर आप इसको इस तरीके से करोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, नल डेटा ही रहेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको नल करता हूँ इनिशियली। तो ये जो डेटा के वेरिएबल अपने बनाए हैं वो इसी तरीके से जैसे आईडी बनाया है वैसे ही आपने स्ट्रिंग बनाया है, और इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग रेफरेंस, और यू कैन से स्ट्रिंग लिटरल। गाइस क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। ओके Yes, अभी sir. इसका अगर आपको यूज करना है तो क्या करते हो आप यहाँ पे, जैसे कि इंट वेरिएबल है आईडी का, तो आईडी को कुछ डेटा असाइन करना है, सो यू कैन असाइन डेटा हियर। ओके आईडी को कैसे, आईडी इक्वल टू 101 कर दिया, आईडी असाइन हो गया। नाउ आईडी में इनिशियली था 0, ओके डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 जाके क्या आएगा अभी वहाँ पे, 0 को छोड़ के वो क्या करेगा, 0 को निकाल के 101 स्टोर करेगा। एग्जैक्ट सेम तरीके से आपका जो यूज़र नेम है यहाँ पे, यूज़र नेम इक्वल टू आपको जो डेटा स्टोर करना है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अजय स्टोर किया आपने, तो ये 4 कैरेक्टर का डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ओके मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। ओके जितना मेमोरी इसको रिक्वायर्ड होगा कितना, ओके पर कैरेक्टर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, मतलब 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट होगा, उसमें ये अजय नाम का डेटा स्टोर किया जाएगा। और इस अजय को पॉइंट कौन करेगा, यूजर नेम नाम का वेरिएबल विल पॉइंट यूर अजय। क्लियर होगा इस यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होने वाला है। Yes, sir. तो पहले याद रखो, जैसे यहाँ पे क्या होता है, इस वेरिएबल को क्रिएट करते ही यहाँ पे पहले से ही पता है कि इंटीजर मतलब 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा, ना 3 करेगा, ना 3.5 करेगा, ना 4 करेगा, ना 4.5 करेगा, ना उससे ज़्यादा करेगा। ठीक है 4 बाइट मतलब 4 बाइट। यहाँ पे वैसे होगा क्या, यहाँ पे वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे डायनामिकली वो मेमोरी एलोकेट करेगा। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है एज पर द डेटा, जैसे मैंने अजय दिया तो अजय के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी उतना डेटा स्टोर करेगा। मैंने जैसे कि अजय के बाद अजय पाटिल किया तो अजय पाटिल को जितना मेमोरी रिक्वायर्ड होगा उतना मेमोरी वो क्या करेगा गाइस, एलोकेट करेगा। और उसको रेफर करने का काम कौन करेगा, ये यूजर नेम नाम का वेरिएबल करेगा। तो ये क्या करेगा, इस यूजर नेम के लिए मेमोरी ना एलोकेट होते हुए आपके डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है। तो देखो गाइस मैं इसको रिपीट करता हूँ, ओके याद रखना इसको कि डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, ना कि आपके वेरिएबल के लिए। तो आपका यूजर नेम वेरिएबल है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट ना करते हुए इसके अंदर जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं मतलब अजय, तो अजय के लिए कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है उतना मेमोरी एलोकेट करेगा। चलो ठीक है, किसी का नाम अजय है तो किसी का नाम अजय पाटिल है, हमें यहाँ पे दे सकता हूँ, कभी अजय दे रहा हूँ कभी अजय पाटिल, तो कैरेक्टर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस। तो ये कैसे मैनेज करेगा, तो ये क्या करेगा, हमेशा याद रखो कि स्ट्रिंग में डेटा जो होता है एज पर द ओके मेमोरी जो होता है एज पर द डेटा एलोकेट किया जाएगा, मेमोरी स्टोर किया जाएगा, और फिर उस मेमोरी को आपका स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा। पॉइंट करना मतलब रेफरेंस हो रहा है गाइज, इट विल वर्क लाइक एज ए रेफरेंस। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास बाइक है, मेरा बाइक मेरा दोस्त यूज कर रहा है, बट वो दोस्त उस बाइक का ओनर नहीं है, मैं उस बाइक का ओनर हूँ क्योंकि बाइक मेरा है। सो मैं उस बाइक को ओनर बोल के यूज कर सकता हूँ और वो उस बाइक को रेफर कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है। वो बाइक हमेशा हमेशा के लिए वो उसके पास रख नहीं सकता है। क्लियर होगा इस रेफरेंस और ओके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस है, इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी, राइट। स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, नो सर। ओके तो इस तरीके से तो ये स्ट्रिंग रेफरेंस बन चुका है। अगर आपको इसको प्रिंट करना है यहाँ पे तो आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। जैसे कि मैं आईडी को प्रिंट करना चाहूँगा यहाँ पे, तो जैसे कि आईडी यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करूँगा आईडी वेरिएबल, एंड सेम तरीके से स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करना है, क्या है यूज़र नेम इक्वल टू, या फिर आपको कोलन करना है, कोलन करते हैं यहाँ पे प्लस ये यूज़र नेम नाम का वेरिएबल जो क्या पॉइंट करेगा, अभी फिलहाल के लिए अजय नाम के डेटा को पॉइंट करेगा, अजय नाम के स्ट्रिंग डेटा को पॉइंट करेगा। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग? Yes, sir. ठीक है। नाउ अगर इसको आपको एग्जीक्यूट करना है तो हाउ टू एग्जीक्यूट इट, आपको पता ही है इस मेथड को कॉल करना है तो आपको स्ट्रिंग प्रोग्राम नाम का क्लास है आपका। सो स्ट्रिंग प्रोग्राम नाम के क्लास का आपको क्या करना पड़ेगा,
स्ट्रिंग प्रोग्राम। तो ये स्ट्रिंग प्रोग्राम हमारा क्लास से क्रिएट किया हुआ स्ट्रिंग प्रोग्राम का sp इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्रोग्राम बोल के हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। sp डॉट क्या करेंगे गाइज, ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन या प्रोसेस नाम का मेथड लिया है, स्ट्रिंग प्रोसेस नाम के मेथड को मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा, सिंपल सा। क्लियर हो गाइज आप लोग? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये तो हो गया बेसिक। अभी एग्जीक्यूट करना है तो आपको पता ही है, सिंपल सा इसको एग्जीक्यूट कर दो एंड चेक इट गाइज। एज ए जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है हमें इसको। आपका जो डेटा आपने आपके वेरिएबल्स में स्टोर किया है वही डेटा आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करता हूँ यहाँ पे स्प्लिट, क्योंकि आपको दिखाई दे प्रॉपर से। तो चेक कर सकते हो गाइज, आईडी जो 101 दिया था मैंने और जो स्ट्रिंग के अंदर डेटा दिया था नेम, यूजर नेम नाम के वेरिएबल में अजय, सो आपको क्या कर रहा है, अजय रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गाइज यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग जो होता है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, ना कि वेरिएबल के लिए। इट विल एलोकेट मेमोरी फॉर द डेटा। और ये क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि इसमें साइज का इशू नहीं आएगा, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। नो नीड ऑफ प्रोवाइड एनी साइज की 10 कैरेक्टर स्टोर करना है या 15 कैरेक्टर स्टोर करना है, कुछ ज़रूरत नहीं हमें वहाँ पे। तो ये कैसे मैनेज करेगा और ये होता कैसे एक्चुअली अगर बात करेंगे, जैसे मैंने गाइज यहाँ पे आपको पता ही है आईडी लिया, आईडी प्रिंट किया, नेम लिया, नेम प्रिंट किया, और इसके बाद मैं नेम, ये जो यूज़र नेम नाम का वेरिएबल है आपका, मैं यहाँ पे उसको मॉडिफाई करता हूँ। अभी यूज़र नेम को मैं क्या करता हूँ, पहले स्टोर क्या किया था मैंने इसके अंदर गाइज, व्हाट इज डेटा इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, अजय। अजय इज देयर। सो अभी इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, कुछ है डेटा यहाँ पे? नहीं, मतलब नल नहीं है, वो क्या है, एम्प्टी है गाइज, याद रखो, इट्स एन एम्प्टी डेटा। डबल कोट दिया है मतलब वो नल नहीं होगा। क्लियर? ओके, इट्स एन एम्प्टी। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से मैं यूजर नेम को प्रिंट करूंगा, ओके, तो चेक करना, यूजर नेम फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे। सो सिंपल सा व्हाट इट विल रिटर्न यू। सो इसमें क्या मिलेगा आपको, तो गाइज इसमें कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी डेटा मिलेगा। सो दिस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है, ये एम्प्टी है। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको व्हाइट स्पेस, ओके, कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, सिंपल सा। और एम्प्टी और नल में डिफरेंस क्या होता है मैं ये भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा अभी। ओके, जैसे यूजर नेम ने आपने क्या बोल दिया, एम्प्टी बोल दिया, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल क्रिएट करता होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, यूजर नेम के जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज उसका कंसिडर करो कि उसका जेंडर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। जेंडर इज आल्सो स्ट्रिंग डेटा एंड यहाँ पे मैं उसको नल अलाउ करता हूँ। क्या असाइन किया मैंने उसको, नल असाइन किया। यहाँ से बनाने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, ऊपर बनाता हूँ इस तरीके से। सो यहाँ पे ग्लोबली नो इशू, ठीक है। ये जेंडर है और जेंडर में आपने जानबूझ के क्या रखा है गाइस, यहाँ पर क्या रखा है, नल रखा है। अगर मैं सपोज यहाँ पे कहीं पे जेंडर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, सो व्हाट इट विल रिटर्न मी। ओके, चेक करना, जेंडर इक्वल टू प्लस, ये जेंडर को मैं प्रिंट करता हूँ। सो गाइस चेक करो कि ये क्या देता है मुझे। सो व्हाट इट विल रिटर्न मी गाइस, जेंडर इक्वल टू व्हाट, नल आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से नल और एम्प्टी की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं इसको आपको लगता होगा नल दिया है इसलिए नल आ रहा है, ऑब्वियसली नॉट गाइज, आपको पता ही है ग्लोबल डेटा होता है मतलब वो बाय डिफॉल्ट नल होता है। यहाँ पे मैं एड्रेस नाम का डेटा लेता हूँ और उसको कुछ प्रोवाइड किया है, एड्रेस को कुछ असाइन किया है, ना नल किया है, ना एम्प्टी स्ट्रिंग किया है, ना कुछ डेटा आप प्रोवाइड किया है उसको। तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, null, इट विल बी नल। सो चेक करना, एड्रेस कोलन प्लस एड्रेस, ओके। सो ये लिया और चेक करना एड्रेस में क्या आता है पर्टिकुलरली चेक करो। सो गाइज एड्रेस भी वो क्या बोल रहा है, नल ही बोल रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गाइज? yes sir, और याद रखो जब भी आपका डेटा नल होता है तब आप उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हो। भले ही आप उसको प्रिंट कर रहे हो, वो बोल रहा है कि नल डेटा है, बट आप इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करोगे तो गाइज आपको डायरेक्टली वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नल डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होता है। नल मतलब अभी तक उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, सो यू कांट प्रोसेस दैट डेटा। क्लियर होगा इस यहाँ पर? ठीक है, अभी बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस मतलब क्या, और एम्प्टी और नल में अगर बात करना है
तो यहाँ पे यूजर नेम जो है आपका किस तरीके से है, यहाँ पे इस लाइन को 17 नंबर के लाइन को एम्प्टी है, राइट, इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर के लाइन को तो एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या, वो नहीं है, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम यहाँ पे, अजय, सो इट कंटेन्स 4 कैरेक्टर्स डेटा। यहाँ पे भी देखेंगे इट कंटेन्स 4 कैरेक्टर, बट इसी बात मैंने यहाँ पे उसको चेंज कर दिया गाइज, यहाँ पे उसका डेटा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। क्लियर हो गाइज यहाँ पर, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कुछ करा के दिखाता हूँ, चेक करना यहाँ पे कि समझ में आता है कि आप लोगों को। देख लो सिर्फ यूजर नेम लेंथ, आपको पता ही गाइज, आपने एरे लेंथ बताया था आपकी, इसके पहले हमने देखा था। एरे लेंथ मतलब क्या, एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर है, वो एलिमेंट्स का काउंट बोलने के बाद वो क्या बोलेगा, काउंट मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ दैट एरे। यहाँ पे भी लेंथ नाम का मेथड होता है, एरे के अंदर प्रॉपर्टी होता है एरे का। यहाँ पे आपका यूजर नेम नाम का जो वेरिएबल है, इसका लेंथ लेना है मुझे, तो यूजर नेम डॉट देर इज ए स्ट्रिंग मेथड कॉल्ड एज ए लेंथ मेथड। तो स्ट्रिंग आपको क्या करता है, बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और इसी कारण बाय डिफॉल्ट जो जावा सपोर्ट करता है वो हर डेटा टाइप का डेटा एज ए स्ट्रिंग बोल के मैनेज करने की कोशिश करता है इंटरनली, ठीक है। मतलब जो भी इनपुट होगा या आउटपुट होगा जावा में, मैंने पहले ही बोल के रखा था आपको कि वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है और एज ए स्ट्रिंग ही उसको मैनेज करता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर, Yes, sir. ओके। अभी यहाँ पे लेंथ लेना है, सो स्ट्रिंग का लेंथ नाम का मेथड मिलता है, तो स्ट्रिंग क्लास क्या करता है, ओके, बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करेगा, हम देखेंगे वन बाय वन इन मेथड को भी, राइट। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि स्ट्रिंग क्लास का लेंथ मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो मुझे रिटर्न करेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर किए हुए हैं। क्लियर होगा इस यहाँ पे, व्हाट इट विल रिटर्न यू, हेलो, लेंथ के बारे में क्लियर हो, Yes, sir. ओके। चेक करना, मैं रन करता हूँ यहाँ पे, रन किया प्रोग्राम को, एंड व्हाट इज द नेम, ओके, यूजर नेम का लेंथ कितना दे रहा है, ये क्या है लेंथ गाइस, 4. ओके। सो लेंथ इज व्हाट, 4, यूजर नेम लेंथ इज 4, यूजर नेम के अंदर 4 कैरेक्टर प्रेजेंट है, ऐसा वो आपको बोल रहा है यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हो, अजय के अंदर 4 कैरेक्टर है, सो इट विल रिटर्न यू लेंथ एज ए 4। क्लियर गाइज, आपको कोई डाउट यहाँ पे, No, sir. ओके यहाँ पे, बट याद रखो इसके पहले मैं लेंथ को चेक कर रहा हूँ, बट यही लेंथ मैं यहाँ पे चेक करूँगा, लाइन नंबर, ओके, यहाँ पे सपोज इसके बाद अगर मैं लेंथ को चेक करना चाहूँगा, ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया गाइज, आपके यूजर नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है क्या, नहीं है। वो यहाँ पे क्या लेंथ देगा, वो यहाँ पे अगर चेक करना है तो चेक करो, मैं फिर से रन करता हूँ। पहले लेंथ क्या दिया मुझे उसने, 4, अभी बाद में क्या दे रहा है यहाँ पर, फिर 0, मतलब यहाँ पे, ओके, ये लाइन को आपका लेंथ क्या हो गया, 0, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर डेटा क्या स्टोर किया अभी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब देखो वहाँ पे कोई कैरेक्टर होगा क्या, तो नहीं, इट विल बी 0, बट उसमें नल डेटा है क्या, नहीं है, भले स्ट्रिंग नहीं है बट वो स्ट्रिंग टाइप बन चुका है यहाँ पे। क्लियर होगा इस, Yes, sir. और आपको पता है नल डेटा किसके अंदर प्रेजेंट है, एड्रेस कंटेन्स नल डेटा, जेंडर कंटेन्स नल डेटा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गेट द लेंथ ऑफ एड्रेस एंड द लेंथ ऑफ जेंडर, ओके, क्या होता है ये चेक करेंगे हम यहाँ पे। सो गाइस देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेंडर का क्या लेंथ है बॉस मुझे बता दो, तो मैं यहाँ पे जेंडर, ओके, डॉट क्या करूँगा, लेंथ नाम का मेथड है मेरे पास, सो आई विल यूज दैट मेथड जेंडर डॉट लेंथ। सो जेंडर के अंदर क्या लेंथ है, देखो ये बोल रहा है कि ये लेंथ नाम का मेथड है, रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, और ये स्ट्रिंग क्लास से मिलता है, तो इसके सामने ये स्ट्रिंग लगा के रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका दिया भी है, ओके, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। पब्लिक मेथड है, रिटर्न लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ओके, द लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स यूनिट, ओके, यूनिकोड यूनिट मतलब जितने भी कैरेक्टर स्टोर है उतने वो आपको रिटर्न करेगा इन ए स्ट्रिंग, ओके, स्पेसिफाइड बाय लेंथ इंट इंटरफेस से, क्या सीक्वेंस इंटरफेस से वो क्या करता है,
उसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ बोल रहा है आपको। फिलहाल के लिए आपको उतना ज़्यादा ओके याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं यहाँ पे वो बताता है। बट आपको पता है जेंडर के अंदर आपका डेटा नल है, मतलब जेंडर अभी तक बना नहीं है, इस डेटा को आप प्रोसेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी आप इसको ट्राई करोगे तो आपको एक्सेप्शन देगा। आपका प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है लाइन नंबर 19 तक। लाइन नंबर 19 के बाद देखोगे लाइन नंबर 20 को आपको उसने एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन है अगर ये चेक करोगे तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, java.land.null पॉइंटर एक्सेप्शन, तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला है लाइन नंबर 20 को। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस सर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर लाइन को ये हाईलाइट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे इश्यू आया है। तो ये लाइन से इश्यू आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल डेटा है और नल डेटा को आप प्रोसेस नहीं कर सकते हो एंड यू आर ट्राइंग टू गेट द लेंथ ऑफ दैट नल डेटा। इसके कारण आपको हमेशा नल डेटा आता है, स्ट्रिंग में नल एक्सेप्शन आता है। तो याद रखना है उस स्ट्रिंग में कोई डेटा नहीं है, वो स्ट्रिंग नल डेटा कंटेंट कर रही है। ओके, नल कंटेंट कर रहा है तो आपको याद रखना है कि हमें उसको जाके कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको एम्प्टी ब्रैकेट्स हो देने पड़ेंगे। ओके, नल हटाना है तो। क्लियर हो गाइस यहाँ पर आप? यस सर। कोई डाउट किसी को? गेटिंग गाइस? हेलो? ओके फाइन, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे याद रखो आप लोग, ठीक है। तो ओके, नल डेटा इज डिफरेंट, एम्प्टी डेटा इज डिफरेंट। आपको जैसे स्ट्रिंग असाइन करना है वैसे आप उसको स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया गाइज, कैसे स्ट्रिंग को आप डेटा असाइन कर रहे हो। यहाँ पर कोई इशू है किसी को? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। तो ये जो इशू आ रहा था यहाँ पे नल डेटा का, तो मैं इसको क्या करता हूँ गाइज, कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको पता है ये यूज़र नेम आपने प्रिंट किया है, जेंडर आपने प्रिंट किया, एड्रेस प्रिंट किया है, बट जेंडर और एड्रेस को अभी तक मेमोरी असाइन नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे जेंडर और एड्रेस को मेमोरी असाइन कर सकता हूँ। सो आपके जेंडर को मैं यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी असाइन करूँगा। ओके, सपोज मेल इज़ द ओके डेटा इन योर जेंडर। सो मेल नाम का डेटा मैंने किया, मेल ये जो डेटा है किसके अंदर स्टोर किया गाइस, जेंडर नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कैसा है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। क्लियर हो? इसको क्या बोलेंगे हम, किस तरीके से स्ट्रिंग बना रहे हैं हम यहाँ पे? फिर रेफरेंस और यू कैन से लिटरल वे टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। अभी एड्रेस है तो एड्रेस को मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, एड्रेस इक्वल टू न्यू क्या करता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रिंग करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि यहाँ पे एड्रेस को है कुछ डेटा। अभी यहाँ पे मैं दोनों को इसके बाद में प्रिंट करता हूँ। पहले आपको पता था कि क्या आ रहा था, यहाँ पे नल नल आ रहा था दोनों को भी, क्योंकि नल डेटा था। बाई यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट मैंने नल रखा है और यहाँ पे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नल होगा, यहाँ पे मैंने खुद से नल रखा है। बट अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है गाइज, जेंडर को तो मेल दे दिया है, तो जेंडर का इशू तो कंप्लीट हो चुका है। बात आती है एड्रेस की। नाउ व्हाट विल एड्रेस, ओके एड्रेस क्या प्रोवाइड करेगा, ओके ये हम देखेंगे, ठीक है। पहले एड्रेस में आपको पता ही है, मैंने रन करके दिखाया था, नल आ रहा था। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको कमेंट करता हूँ। मतलब कमेंट मतलब गाइज आपको पता ही है ये यूज़ नहीं होगा आपके कोड में। और एड्रेस का क्या डेटा आता है देखना, और ये कमेंट इसके वजह से एरर आ रहा था, उसको भी मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करके रखा है। रन करता हूँ, चेक करना एड्रेस में क्या डेटा मिल रहा है मुझे, नल मिल रहा है, राइट, ठीक है। मैं इसको निकालता हूँ इस तरीके से, मैंने इसको सेव किया गाइज, याद रखना है यहाँ पे। अभी मैं इसको एड्रेस को क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग न्यू कीवर्ड। मतलब ये जो वे है क्रिएट करने का, स्ट्रिंग कौन सा वे है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहोगे आप इसको। चलो ठीक है, सो इट्स एन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम यूज करके उसको क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ गाइस, देखना, एंड नाउ चेक इट। एड्रेस में क्या आया, नल आया क्या आपके एड्रेस में? नहीं। तो याद रखना है गाइज, ये क्या होता है, जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो, भले ही उसमें आपने कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करके रखता है, नल नहीं रखेगा उसको, वो क्या करेगा, उसको मेक इट एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइज? यस सर। सो यू कैन से एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज देयर। ओके गाइज, क्लियर सब लोग?
हाँ सर। ओके। एंड इसके अंदर अगर आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करना है सो डबल कोट यहाँ पे प्रोवाइड करो, जैसे कि यहाँ पे ओके विजय प्रोवाइड करना था आपको, तो आपने यहाँ पे विजय दे दिया इस तरीके से। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको पता ही है अभी यहाँ पे एड्रेस के अंदर विजय ओके आपका मिल जाएगा। सो एड्रेस के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, नाउ एड्रेस इज व्हाट विजय। क्लियर होगा इस यहाँ पे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एड्रेस को चेंज करना चाहूँगा, पहले विजय था, अभी यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ पुणे। ओके, क्या पुणे? सपोज कोथरूड पुणे, ये क्या है मेरा एड्रेस है सपोज। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा पता है गाइस? अब ये कोथरूड पुणे के लिए कितना मेमोरी लगेगा, कितने कैरेक्टर्स है, चलो बताओ मुझे। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 12 कैरेक्टर्स इज देयर। ओके, नो गाइस, याद करो यहाँ पे स्पेस को भी एक कैरेक्टर कंसीडर करना है, तो कितने होंगे? 12 होंगे, राइट गाइस? ओके, सो 12 कैरेक्टर्स आर देयर। सो अभी यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी अलोकेट करेगा न्यू कीवर्ड आपका, एंड वो किसको प्रोवाइड करेगा? एड्रेस को प्रोवाइड करेगा। क्लियर होगा गाइस? हाँ सर। और दोनों में डिफरेंस याद रखो, लिटरल वे में और ऑब्जेक्ट वे में डिफरेंस यही है कि अभी ये जो मेमोरी है एड्रेस के लिए मैनेज किया जाएगा, एड्रेस के लिए होगा, और ये जो मेमोरी है ये डेटा के लिए होगा, और उस मेमोरी को जेंडर पॉइंट करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा? मेमोरी ही बन रहा है किसके लिए? एड्रेस के लिए। क्लियर गाइस? यस सर। तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो ओके, ये जो कोथरूड पुणे वाला जो मेमोरी है उसके लिए ये ओनर है, बट जेंडर एज ए ओनर नहीं है, ये एज ए रेफरेंस वेरिएबल है। क्लियर गाइस? हाँ सर। ठीक है। इसका जो एडवांस पार्ट है हम देखेंगे, रेफरेंस यूज करते हैं, लिटरल यूज करते हैं, तब मेमोरी कहाँ पे और किस तरीके से एलोकेट होता है, और जब एड्रेस यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब न्यू कीवर्ड का यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं, तब मेमोरी कैसे और कहाँ पे मेमोरी एलोकेट किया जाता है, ये चीज़ हम यहाँ पे ओके डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो, राइट? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। Yes. तो आप चेक करना एड्रेस में क्या डेटा आ जाता है। सो आई विल रन इट गाइज एंड चेक इट। एड्रेस क्या मिला आपको? जो आपने प्रोवाइड किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, वही डेटा कोथरूड पुणे आपको मिल रहा है सही से। क्लियर होगा गाइज? यस सर। तो इस तरीके से आप आपके ओके स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, बना सकते हो दो वे से, और उसको यूटिलाइज कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। जब भी आपको कभी ओके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का डेटा स्टोर करना है तो आप इसका आराम से यूज कर सकते हो गाइस। क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया स्ट्रिंग प्रोसेस का जो नॉर्मली हमने देखा। अब थोड़ा सा इसका दूसरा पार्ट देखते हैं यहाँ पे आज के लिए। सो यहाँ पे मैं और एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड ओके सिंपल सा प्रोसेस, या फिर ऑपरेशन नाम से मेथड बना सकते हो, कोई भी नाम से बनाओ। सो आई विल मेक इट एज एन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो str1 नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का। यहाँ पे मैंने उसको इस तरीके से दे दिया, मतलब ये स्ट्रिंग क्या कंटेंट करेगा गाइज? Empty string. एम्प्टी स्ट्रिंग विल बी देयर। परफेक्ट, ओके, सो इट विल बी द एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, str2 क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको नल क्रिएट करूंगा। तो ये क्या होगा गाइज? ये होगा नल स्ट्रिंग। क्लियर होगा गाइज? और ये कैसे वेरिएबल बन रहे हैं? अभी लोकल वेरिएबल बन रहे हैं, और आपको पता ही है लोकल वेरिएबल को जब तक आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे तब तक उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर गाइज? क्योंकि लोकल वेरिएबल को कोई डिफॉल्ट डेटा नहीं होता है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। सो ये लोकल वेरिएबल का रूल बन गया आपके। ठीक है, और भी यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट str3 इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट में मैं यहाँ पे प्रॉपर नाम दूंगा, सपोज यहाँ पे विजय, इस तरीके से। तो इसमें विजय जो 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है वो कंटेंट करेगा। इट कंटेंट्स ओके 5 कैर्स, ठीक है, कैरेक्टर डेटा या कैरेक्टर्स डेटा यहाँ पे आप बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे फिर से मैं स्ट्रिंग कंटेंट करता हूँ गाइज, str4 इक्वल टू, जैसे मैंने बोला इसके अंदर आपको नंबर स्टोर करना है, बट नंबर्स इन डबल कोट। तो याद रखना है ये स्ट्रिंग बनेगा, ये इंटीजर टाइप डेटा नहीं बनेगा गाइस। क्लियर हो?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, it contains, suppose, नॉट एज ए इंटीजर नंबर। आई होप गाइस आपको यहाँ पे क्लियर है सब चीजें। हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से। और भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो यहाँ पे, स्ट्रिंग str5 इक्वल टू, सो डबल तो नहीं बना सकेंगे। ओके, जैसे कि मैंने बोला आप 1 2 3 XYZ कुछ भी इस तरीके से डेटा दे सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ये स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर प्लस आपके डिजिट का डेटा कंटेंट करेगा। ओके, फिर से मैं स्ट्रिंग करता हूँ str6 इक्वल टू, ओके, जैसे मैं पहले कैरेक्टर देता हूँ कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, देन मैं यहाँ पे कुछ क्या करता हूँ, नंबर देता हूँ। ये स्ट्रिंग वैलिड है क्या गाइज? ये वाला स्ट्रिंग भी वैलिड है विदाउट एनी इशू। स्ट्रिंग का एस स्मॉल हो गया गाइज, यहाँ पे एरर देगा, इट मस्ट बी कैपिटल, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए क्लास इन जावा। क्लियर गाइज? Yes, sir. str7, तो देखना ये पॉसिबल चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 1 2 3, ओके, और कुछ स्पेशल सिंबल अलाउड है क्या? यस, इट्स आल्सो अलाउड। अगर नहीं होता है अलाउड तो आपको तुरंत वो एक्सेप्शन देगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे गाइज, मतलब ये अलाउड है। क्लियर हो गाइज यहाँ पर आप लोग? Yes, sir. str8 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना काफ़ी सारे वेरिएबल हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कुछ इस तरीके से स्पेशल सिम्बॉल्स देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल आल्सो वर्क फाइन। ठीक है, यहाँ पे str9 करता हूँ गाइज, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स का है, कुछ डिजिट्स है, और कुछ यहाँ पे कैरेक्टर भी है इस पे। ओके, तो ये भी आपको अलाउ कर रहा है विदाउट एनी इशू। क्लियर गाइज आप लोग, सभी लोग? Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हो। अगर आपको इसको प्रिंट करना है, यू कैन प्रिंट इट, ओके, लाइक दिस। सपोज यहाँ पे str, जो भी str का वेरिएबल है वो str का वेरिएबल प्रिंट करो। यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ str, ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे 1 करता हूँ 1 के लिए। ठीक है, इसी को कॉपी करते हो बहुत बार अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देता हूँ str1 है, तो सो आई विल से दैट str1 का डेटा str1 से लेके str9 तक आपको करना है, तो प्रिंट करो सॉरी गाइस। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टाइम हो गया हमारे यहाँ पे। तो ये 2 हो गया गाइस, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 हो गया। यहाँ पे भी उसी तरीके से ये 9, ये 8 करेंगे हम यहाँ पे। गाइज याद रखना, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे आगे चल के ये पता हो कि आप स्ट्रिंग में कोई भी टाइप का डेटा आप आराम से स्टोर कर सकते हो। गाइज क्लियर हो यहाँ पर? Yes, sir. ओके, चलो गाइस, तो ये तो हो चुका है। अभी हम इसको कॉल करेंगे इस मेथड को, एंड चेक करेंगे कि ये डेटा हमें प्रिंट करके देता है कि नहीं देता है। देखना क्या क्या डेटा है हर में। ओके, सब में मैंने डेटा है। यहाँ पे प्रोसेस मेथड को कॉल करना है हमें। पहला जो मेथड था हमारा स्ट्रिंग प्रोसेस, उसको मैं कमेंट करता हूँ एंड जस्ट sp.process कॉल करूँगा। sp.process मेथड को कॉल करना है, एंड आपको पता ही है ये क्या करेगा। बहुत सारे हमने स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट किए हैं, स्ट्रिंग रेफरेंस क्रिएट किए, उसमें अलग अलग डेटा स्टोर करके रखा है, और उसको ही हमें यहाँ पे प्रिंट करके देखना है। तो ये क्या मिलता है मुझे चेक करना गाइज। आपके सामने डेटा है, एम्प्टी में एम्प्टी मिल रहा है गाइज, यहाँ पे आपको चेक करना। सही है गाइस, कुछ गलत आया है यहाँ पर। जो डेटा हमने स्टोर किया था वही डेटा मिल रहा है हमें, विथ स्पेशल सिंबल्स, डिजिट, कैरेक्टर्स, ओके, सबका कॉम्बिनेशन होके भी आपको प्रॉपर डेटा मिल रहा है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी स्टोर करोगे वो एज ए स्ट्रिंग बोल के वो स्टोर कर लेगा और आपको रिटर्न करेगा। क्लियर है गाइज आप लोग यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? No, sir. ओके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ें एडवांस थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं और एक मेथड क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक
void, ओके। तो देखना गाइज यहाँ पे आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे प्रोसेस किया, स्ट्रिंग प्रोसेस किया, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा भी एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन नाम का मेथड लिखा है या ऑपरेशन नाम का मेथड कंसिडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो किस तरीके से डेटा स्टोर करना है। तो ये स्ट्रिंग डेटा है मेरा str, या फिर मैं यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल लेता हूँ, डेटा नाम का वेरिएबल लिया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ मुझे डेटा स्टोर करना है। कैसा, जैसे आपके फाइल का पाथ होता है, कैसे होता है पाथ, आपके फाइल का पाथ होता है राइट, फाइल का आपको पता ही है क्या होता है, या फिर आपका यूआरएल होता है पर्टिकुलरली, कैसे होता है यूआरएल या फाइल पाथ। जैसे कि अभी कोई भी फाइल होगी आपके पास, कंसीडर करो, सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिलेबस में जाता हूं मैं, और कुछ ये मेरे पास फाइल है, इस फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब क्या है, ये पाथ, दिस पर्टिकुलर पाथ ऑफ योर फाइल। क्लियर गाइज, राइट। अगर इस तरीके का डेटा, ये पाथ भी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो डेटा ही है, बट मुझे अगर इस तरीके का डेटा मेरे फाइल में स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो गाइज याद रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डबल ओके स्लैश यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर सिंगल स्लैश को आप यूज करने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो एरर देगा आपको। क्लियर हो यहाँ पे, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से कुछ करना है यहाँ पे, तो आपका स्ट्रिंग, आपको जावा आपका अलाउ नहीं करेगा कि ये इस तरीके का स्लैश आपको स्टोर करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इसको अगर आपको स्टोर करना है गाइस स्ट्रिंग में, तो देखना ये बैकवर्ड स्लैश को अलाउ नहीं कर रहा है, बट कैन आई स्टोर फॉरवर्ड स्लैश, चेक करना, मैं फॉरवर्ड स्लैश को चेक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफी सारे आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं। बट फॉरवर्ड स्लैश को कुछ एक्सेप्शन दे रहा है क्या, वो है कुछ एक्सेप्शन नहीं, सो बैकवर्ड स्लैश को एक्सेप्शन देगा। तो बैकवर्ड स्लैश को अगर एक्सेप्शन आपको हटाना है, तो यहाँ पे गाइज आपको क्या करना पड़ता है, इसके ओके वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर्स, उसका यूज करना होता है, जो स्लैश है। बैकवर्ड स्लैश अगर यूज करना है तो एक वाइल्ड कैरेक्टर, ओके एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस बोलते हैं गाइस, पता है एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। हेलो, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ पे मैं गूगल पे लेके जाऊंगा आपको, तो escape कैरेक्टर इन पाइथन एसक्यूएल, ओके यहाँ पे देखोगे escape कैरेक्टर इन जावा, ओके कौन से कैरेक्टर है, स्लैश आर, ओके ये क्या करता है गाइज, एक कैरेक्टर है स्लैश आर, जो क्या करता है, आपका टैब का यूज किया जाता है। आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, तो आप क्या यूज करते हो, स्लैश आर का यूज करते हो, स्लैश एफ, तो इंसर्ट ए, ओके फॉर्मेट का फॉरफीड इन द टेक्स्ट एट ओके दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको देखो, आपको अगर सिंगल कोट लेना है, ओके इन स्ट्रिंग, देखो इंसर्ट ए सिंगल कोट कैरेक्टर इन द ओके टेक्स्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट। आपको स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट लेना है, तो आप डायरेक्टली सिंगल कोट नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, कौन सा, स्लैश वाला गाइस। क्लियर हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि डबल कोट लेना है, डबल कोट के अंदर फिर से डबल कोट देना है, तो आपको स्लैश क्या करना पड़ेगा गाइस, ये डबल कोट यूज करना पड़ेगा। और भी कुछ यहाँ पे है जो हम जाके देखेंगे यहाँ पे, ओके तो ये देखो यहाँ पर, ओके डबल कोट के लिए डबल कोट, और आपको इंसर्ट करना है स्लैश इनटू योर स्ट्रिंग, सो वी हैव टू यूज डबल स्लैश इंस्टेड ऑफ क्या, इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लैश गाइस, ब्लैक स्लैश के लिए। क्लियर, ये स्लैश जो है वो स्लैश यूज किया जाता है, देखो सब जगह पे क्या कॉमन है, स्लैश, तो ये स्लैश इज ए एस्केप कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस बोलकर यूज किया जाएगा गाइस। क्लियर हो आप लोग, यस सर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास टी, नॉर्मल टी लेंगे तो टी मतलब कैरेक्टर हो जाएगा, बट उसको कुछ स्पेशल टी लेना है, तो उसको स्पेशल कौन बनाएगा, ये स्लैश बनाएगा उसको। क्लियर गाइस, यस सर। ओके जैसे बी को स्लैश स्पेशल बनेगा, एन जो है नॉर्मल एन, बट न्यू लाइन का आपको एन करना है, तो स्लैश एन मतलब एस्केप सीक्वेंस यूज करना है एज ए स्लैश, एंड देन एन, एन को क्या करेगा,
escape सीक्वेंस मतलब उसको यूज नहीं करेगा, उसका मीनिंग जो होगा वो बदल जाएगा। उसका मीनिंग होगा न्यू लाइन, इसका मीनिंग होगा टैग, इसका मीनिंग होगा बैक स्पेस, ठीक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा ओके फीड करना है कुछ यहाँ पे, इसका मीनिंग होगा सिंगल कोट, इसका मीनिंग होगा डबल कोट, इसका मीनिंग होगा ब्लैक स्लैश। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक? यस सर। जैसे कि यहाँ पे देखो सी सेड हेलो टू मी, अब ये हेलो जो है, हेलो को उसने डबल कोट में लिखा है, राइट गाइज? Yes. एक सेंटेंस है ये, सी सेड हेलो टू मी मतलब एक सेंटेंस है, बट हेलो को आपको डबल कोट में प्रिंट करना है। बट आपको ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रिंग डेटा है। अगर इस स्ट्रिंग डेटा को आपको जावा में लेना है, सी सेड हेलो टू मी, आपको उसको डबल कोट में लेना पड़ेगा गाइस। क्लियर हो? Yes. और डबल कोट के अंदर डबल कोट कैसे मैनेज करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको अगर आपको पॉसिबल करना है, डबल कोट को डबल कोट में, देखो ये डबल कोट स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ये डबल कोट, ये आउटर, मतलब ये क्या करेगा, इस पूरे सेंटेंस को एज ए स्ट्रिंग मानेगा, ठीक है, कंसिडर करेगा, ओके। बट उसके अंदर हेलो को मुझे फिर से डबल कोट में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, हेलो को डायरेक्टली डबल कोट में नहीं डालूंगा, वो एरर देगा, आपको एक्सेप्शन देगा। उसको यूज करना है तो ओके फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश जो एस्केप कैरेक्टर है उसका यूज करना है, स्लैश हेलो स्लैश डबल कोट। क्लियर होगा इस यहाँ पे? तो ये क्या होगा, जब भी प्रिंट करेगा तो हेलो को डबल कोट में प्रिंट करके देगा आपको। क्लियर गाइज यहाँ तक? यस सर। ओके चलो ठीक है, यही चेक करके देखना है हमें यहाँ पे अभी, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लेना है, बैक कोई इशू नहीं है, बट बैकवर्ड स्लैश के लिए गाइज याद रखना है यहाँ पे इशू करेगा। अगर बैकवर्ड स्लैश आपको अलाउ करना है सो जस्ट वन स्लैश की जगह पे डबल स्लैश दे दो, इट विल अलाउ यू। क्लियर गाइज यहाँ पर? यस सर। चेक करो यहाँ पे, तो डेटा 1 और सेम मैं डेटा 2 को प्रिंट करता हूँ विदाउट एनी ओके एस्केप कैरेक्टर। देखो यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर का यूज हुआ है, ओके ये वाला एक्स्ट्रा का एक लेकर आया हूँ, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ये अलाउ करेगा आपके स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट। चेक करो गाइस, स्ट्रिंग ऑपरेशन को कॉल करना है आपको यहाँ पे। अभी प्रोसेस तो हमने देख लिया, sp डॉट स्ट्रिंग ऑपरेशन, इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, एंड गाइज आई विल रन इट, चेक इट कि व्हाट विल हैपन। सो देखो रन किया मैंने यहाँ पे, इसको आपको दोनों भी प्रिंट किया है। भले ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डेटा था आपका, f कोलन डबल स्लैश था, राइट? Yes. बट आपको प्रिंट होके कितना मिला है, C1 मिला। सिंगल स्लैश मिला है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एस्केप कैरेक्टर है, और एस्केप कैरेक्टर्स को कभी भी वो प्रिंट नहीं करता है गाइस। क्लियर हो आप लोग? यस सर। ओके तो ये क्या करेगा, वो एक्स जो बैकवर्ड स्लैश है वो एज ए एस्केप कैरेक्टर बोल के यूज हुआ है, तो उसको जब भी प्रोसेस करेगा, आप फिर कुछ भी प्रोसेस करो उसके ऊपर, तो उसको कंसिडर नहीं करेगा, उसको ओके उसके अंदर मेमोरी वगैरह एलोकेट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है उसके लिए। तो आपको सिंगल स्लैश ही मिल रहा है यहाँ पे प्रॉपर वे से। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग? यस सर। ठीक है चलो, ये तो हो गया आपका यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे नीचे आके क्या करता हूँ गाइज, आपका जो अभी यहाँ पे जो डबल कोट और सिंगल कोट की बात करते थे वो चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कुछ जो मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे सीखने के लिए, डेटा 3 नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ओके। सी सेड हेलो टू मी, मैं ये कॉपी करता हूँ, ओके, नॉर्मली फर्स्ट, ओके। तो सी सेड हेलो टू मी, मैं यहाँ पे पहले ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। कोई इशू आएगा क्या गाइस इसको ऐसा स्टोर करने में? नहीं। ये तो आ जाएगा, बट मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली ये प्रिंट होने वाला है, कोई इशू नहीं गाइस यहाँ पे। देखना है यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, एंड आई विल रन इट गाइज, ओके। सो सेइंग दैट सी सेड हेलो टू मी। क्लियर गाइज यहाँ तक? Yes sir. ओके तो इस तरीके से ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, इट विल वर्क वेरी फाइन, वेरी गुड तरीके से वर्क कर रहा है, ओके। चलो ठीक है, ये तो काम किया गाइज आपका यहाँ पर, राइट। बट इफ सपोज ओके सी सेड ओके हेलो, अभी मुझे इसको डबल कोट में या सिंगल कोट में प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूंगा इस तरीके से, तो ये गाइज मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, पहला स्ट्रिंग स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है,
ओके और इसके बीच में ये क्या है यहाँ पे, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है आपके जावा को, इस कारण ये क्या करता है गाइज, आपको प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। क्लियर है क्यों प्रॉब्लम मिल रहा है आपको? Yes sir. राइट तो ये इसके डबल कोट के अंदर आ रहा है ये डेटा, मतलब एक स्ट्रिंग हो गया। आप देखोगे ये पूरा का पूरा डेटा डबल कोट के अंदर आ रहा है, ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया। अब हेलो को डबल कोट है क्या फिर यहाँ पे? नहीं तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि क्या करो गाइज, इसको डबल कोट कंसीडर करो इनसाइड योर डबल कोट। तो इसको मैं इस तरीके से यूज करूंगा, देखो यहाँ पे क्लियर, स्लैश डबल कोट स्लैश डबल कोट। अभी इसके बीच में ये जो हेलो आ रहा है वो हेलो कैसे होगा गाइज आपका यहाँ पर डबल कोट के अंदर प्रिंट होना चाहिए। क्लियर गाइज आप लोग? यस सर, ओके चेक करना, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी हेलो कैसे आ रहा है आपका? डबल कोट्स में। ओके डबल कोट्स में मिल रहा है आपको, राइट ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? Yes sir. ओके स्लैश कैसे डालना है, बैक स्लैश, डबल कोट कैसे डालना है, ये भी हमने देखा यहाँ पे। नाउ वी विल चेक डेटा 4 में हमें क्या करना है गाइज, हमें सिंगल कोट डालना है यहाँ पे। मैंने सेम तरीके से किया है। ओके सिंगल कोट डालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा सिंगल कोट दोगे डबल कोट के जगह पे। स्लैश तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, विदाउट स्लैश काम बनेगा क्या फिर? नहीं। क्या हो रहा है, स्लैश होने के बावजूद भी इश्यू दे रहा है मुझे, क्यों? सेमीकोलन देके देखते हैं। सिंगल है। अरे तो स्लैश यूज किया ना सिंगल के लिए, राइट? अगर डायरेक्टली सिंगल दूंगा तो याद रखो ये अलाउ नहीं करेगा। चेक करना अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो सर अलाउ तो कर रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है। ओके आपको यहाँ पे ये तो चीजें है, आपको देखना है समझना है चीजों को। 4 किया मैंने, 4 ही है ना हमारा, सो ये डेटा 4 करूंगा मैं इसको। अभी देखना ओके नो इशू, विदाउट एनी इशू ये अलाउ कर रहा है। चेक करते प्रिंट होते समय अलाउ हो रहा है यहाँ पे। तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट इज अलाउड इन स्ट्रिंग। क्लियर गाइज? यस इसके साथ साथ आपको ये भी यूज करना है तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट विल ऑल्सो अलाउड यू। ओके गाइज चेक करना, ये भी रन करके दिखाता हूँ। सो ये भी सिंगल कोट आपका प्रोवाइड करके दे रहा है आपको। ओके गाइज क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? Yes sir. ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया। और चीज यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना ये हो गया। मेरे पास कुछ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपको याद रखना है जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हो। 1000 ऑफ कीवर्ड विल बी देयर, ओके लैक ऑफ कीवर्ड विल बी देयर, ओके लैक ऑफ कैरेक्टर विल बी देयर, ओके करोड़ ऑफ कैरेक्टर विल बी देयर। जस्ट आपको उतना मेमोरी आपके पास होना चाहिए लैपटॉप में या आपके मशीन में। ये ओके डेटा 5 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया एंड मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा हेलो। ओके मैंने यहाँ पे हेलो करके कॉमा दिया। ओके माई नेम इज खान, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ओके ओके फुल स्टॉप दिया। आई एम इंडियन। ओके कुछ ये डायलॉग है यहाँ पे, किस मूवी का डायलॉग है ये? हेलो सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो ओके सो माय नेम इज खान का है, ठीक है कोई इशू नहीं है उसका, राइट। ये स्ट्रिंग है तो अगर मैं इसको देखूंगा इतना सारा मैंने उसके अंदर कैरेक्टर स्टोर किया है, बहुत सारे वर्ड स्टोर किए। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे यहाँ पे? क्या मिलना चाहिए? जो भी डेटा है वो मिलना चाहिए कि नहीं? पूरा मिलेगा सर। पूरा का पूरा मिलना चाहिए। चेक करना मिलता है क्या पूरा का पूरा? गेटिंग गाइस यहाँ पे? यस सर। ओके विदाउट एनी इशू। बट मुझे क्या करना है, हेलो को ऐसे नहीं प्रिंट करना है, बट कैसे प्रिंट करना है, हेलो के बाद ये जो माय नेम इज खान है नेक्स्ट लाइन को आना चाहिए। क्लियर होगा इस हेलो कॉमा नेक्स्ट लाइन को माय नेम इज खान, देन ओके डॉट देने के बाद फिर से आई एम इंडियन, ये भी फिर से ओके नेक्स्ट लाइन को आना चाहिए। तो क्या करूंगा गाइज मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए क्या है आपके पास,
स्लैश एन है। ओके, नॉर्मली एन देखे तो चलेगा नहीं, एन इज ए कैरेक्टर, सो स्लैश एन करेंगे यहाँ पे तो इट विल ट्रीट एज ए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्लियर गाइज? तो ये ऐसा नहीं कि अभी ये स्लैश एन को प्रिंट करना है उसको। क्लियर गाइज? ओके, चेक करते हैं यहाँ पे हो रहा है गाइज। हेलो के बाद न्यू लाइन को क्या गया, माई नेम इज खान, आई एम इंडियन, ये नए लाइन को गया गाइज। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अभी यहाँ पे आई एम इंडियन जो है यहाँ पे भी मैं एक स्लैश एन दूंगा तो आई एम इंडियन ऑल्सो कम्स इनटू न्यू लाइन। क्लियर गाइज आप लोग? यस सर। चेक करो, सेव किया, रन किया। ओके, आई एम इंडियन, माई नेम इज खान, ये सब सेपरेट लाइन को यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। क्लियर हो आप यहाँ पे हाउ इट विल यूजिंग, राइट? ठीक है, और तो और एक चीज यहाँ पे देखो, माई नेम इज खान, मैंने यहाँ पे क्या किया है, विदाउट स्पेस खान लिया है, माई नेम। ओके, स्पेस है क्या इसके बीच में? नहीं है। प्रिंट करूंगा तो स्पेस आएगा क्या? क्या हुआ, स्पेस है? नहीं है, राइट? मुझे यहाँ पे स्पेस देना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक स्पेस के लिए क्या है, स्लैश टी नाम का कैरेक्टर आता है मेरे पास। स्लैश टी मतलब क्या, आपका जैसे टैब होता है, टैब मतलब कितने स्पेस होते हैं, 3 स्पेस का एक टैब होता है। क्लियर हो आप लोग? यस सर। तो ये क्या करेगा, आपको माई और नेम के बीच में कितने टैब डाल के देगा अभी? 3 टैब्स विल बी देयर। चेक करना आपको उस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है क्या, है कुछ यहाँ पे इस तरीके से, यस सर। राइट? तो इस तरीके से ये टैब का यूज किया जा सकता है स्ट्रिंग के अंदर। ओके, स्लैश टैब स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर, राइट? स्लैश एन इज आल्सो ओके सीक्वेंस कैरेक्टर, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज हो सकता है। स्लैश इज आल्सो स्पेस ओके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज किया जा सकता है। ओके गाइज, क्लियर हो आप यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग को आप यूज कर सकते हो प्रॉपर वे से। सिंगल कोट में डालना है तो सिंगल कोट में डालो, डबल कोट में डालना है तो नॉर्मली डबल कोट अलाउड करेगा स्ट्रिंग के अंदर, या फिर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर स्लैश के साथ भी यूज कर सकते हो। स्लैश टी इज देयर, स्लैश एन इज देयर, बाकी ज़्यादा चीज़ें को आपको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। इतने चीज़ें आपको स्ट्रिंग में यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उतना हमने यहाँ पे चेक करके लिया है। कोई डाउट होगा किसी को तो यू कैन आस्क मी। है किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके फाइन, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आज हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, रुकते हैं यहाँ पे। ओके, कंटिन्यू करेंगे कल हमारा 8 o'clock होगा। सो गाइज ट्राई करो कि टाइम पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैंने आज 20 मिनट तक वेट किया आप लोगों का, नियर अबाउट 20 नहीं तो नहीं, कम से कम 15 मिनट्स को तो वेट किया है। क्लियर गाइज? यस सर। ओके, सो गाइज ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल 8 o'clock। ठीक है गाइज?